एनडीए की इतनी बड़ी रैली हुई, इस रैली में बहुत सारी चीजें हुई। इस रैली से पहले भी बहुत सारी चीजें हुई। इस रैली के पहले कुछ बयान दिए गए थे। अगर आप राजनीति को समझते हैं, बिहार की राजनीति में आपकी रुचि है, तो यह बयान आपको याद होगा। जो इस रैली में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। अफसोस कि यह बयान जिस व्यक्ति ने दिया था वही इस रैली में नहीं पहुंचे। विडंबना है, आयरनी है, विधि का विधान है कि गिरिराज सिंह नहीं पहुंच पाए उसी रैली में जिस रैली में नहीं पहुंचने वालों को उन्होंने देशद्रोही घोषित कर दिया था। नरेंद्र मोदी पहुंचे, नरेंद्र मोदी ने उत्साह बढ़ाया जनता का। नीतीश कुमार पहुंचे, नीतीश कुमार नतमस्तक हुए नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कहा, नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा, मगर कुछ भी नहीं कहा किसने? वो गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह पर तलवार लटक रही है। पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े मंचों पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बीच बीच में कभी जाग जाते हैं और जाग कर फिर से अपना जैसे बयान दिया करते हैं, तर्कस से कोई पुराना जंग लगा हुआ तीर निकालते हैं और उसे विरोधियों पर छोड़ देते हैं। मगर नीतीश कुमार की तरह गिरिराज सिंह के पास भी अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि जितने भी पत्ते हैं सारे पत्ते खोल दिए हैं। मगर गिरिराज सिंह की राजनीति अभी बाकी है। इसलिए बाकी है क्योंकि गिरिराज सिंह फिर से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि बेगूसराय से चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी ने उन्हें तैयार कर दिया है। मगर गिरिराज सिंह पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पूर्व में भी उन्होंने कहा है कि नवादा की सीट अगर छूट जाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। ऐसे में पार्टी के एक बड़े कार्यक्रम, एक रैली में ना पहुंचने का खामियाजा गिरिराज सिंह को चुनाव ना लड़कर देना होगा। पार्टी ने साफ कर दिया है, अगर चुनाव लड़ना है तो बेगूसराय से लड़िए, वरना नवादा भूल जाइए। ऐसे भी हम अपने सूत्रों के माध्यम से आपको बता दें कि नवादा की जो सीट है उस पर वीणा देवी का ठप्पा लग चुका है। अब इस सीट से वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। और याद रखिएगा, न्यूज बिहार ने एक खबर सबसे पहले आपको बताई थी। हालांकि चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। गिरिराज सिंह को नवादा से हटाने का जो निर्णय लिया है पार्टी ने, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। इस राज से न्यूज बिहार आज पर्दा उठा देता है। दरअसल ऐसा हुआ है कि मुंगेर की जो वर्तमान सांसद है वीणा देवी, यानी सूर्यभान सिंह की पत्नी, इनको मुंगेर से हटाकर नवादा भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे मुंगेर से। नीतीश कुमार इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार इसलिए भी वहां से लड़ना चाहते हैं ललन सिंह को, क्योंकि उनके खिलाफ जो प्रत्याशी ताल ठोक कर खड़ा है वहां से, वो है अनंत सिंह। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया है, नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता को चैलेंज किया है। और जिस चोर दरवाजे से बिहार की राजनीति में तथाकथित उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री हुई है और उसे वो जनता का मैंडेट मानकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको उनकी औकात मुंगेर में याद दिलाई जाएगी। इसीलिए मुंगेर से ललन सिंह को नीतीश कुमार फील्ड कर रहे हैं। इसके पीछे नीरज भी लगे हुए हैं। नीरज कुमार भी लगातार मुंगेर में डेरा डाले हुए हैं। और मुंगेर जब छीन लिया गया लोजपा की सांसद वीणा देवी से, तो उन्हें कहां भेजा जाएगा? नेक्स्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन भूमिहारों का गढ़ नवादा। नवादा से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। इस पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है। वीणा देवी चुनावी प्रचार बहुत जल्दी शुरू करने वाली हैं और जनता के बीच बहुत जल्दी वो होंगी। मगर इन सब के बीच में गिरिराज सिंह के साथ क्या होगा? क्या गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे? क्या गिरिराज सिंह को पार्टी चुनाव लड़ाएगी? एक बात समझ लीजिए, गिरिराज सिंह ने पहले ही कहा था कि मैं बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मगर जब बेगूसराय से वो चुनाव लड़ना चाहते थे पिछले चुनाव में, तो पार्टी ने उन्हें नवादा भेज दिया था। अब बेगूसराय में भूमिहारों का गढ़ है, मगर जब वो चाहते थे तब उन्हें वहां से नहीं लड़ाया गया। अब कहा जा रहा है कि नवादा में उन्होंने अपने माकूल स्थिति बना ली है। वहां के भूमिहारों में उनकी अच्छी पैठ हो गई है और फिर से चुनाव वहां से वो जीत सकते हैं। मगर यह सीट चली गई है वीणा देवी को। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वही होगा, गिरिराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में अब बेगूसराय और सबसे बड़ी बात मुंगेर और नवादा को समझ लीजिए। नवादा की सीट से वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। एनडीए का चेहरा वहां से वीणा देवी होंगी। और दूसरा बात समझ लीजिए, बेगूसराय से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं गिरिराज सिंह? क्योंकि बेगूसराय में 2014 में उन्होंने अपनी तैयारी की थी, मगर पार्टी ने उन्हें भेज दिया था नवादा।
और अब कहा जा रहा है कि बेगूसराय में जो लड़ाई है वो सीधा सीधा कन्हैया कुमार से होगी। कन्हैया कुमार को पूरे महागठबंधन का समर्थन है। पूरे महागठबंधन का ही क्या कहा जाए, कन्हैया कुमार को हो सकता है भूमिहारों का भी समर्थन वहां से मिल जाए। इतना ही नहीं, देश के जितने भी मोदी विरोधी ताकत हैं वो सारे कन्हैया कुमार को जिताने में लग जाएंगे। क्या लग गए हैं। कन्हैया कुमार फॉर बेगूसराय नाम का पेज चलाया जा रहा है। कई आईटी सेल की एक्टिविटीज हो रही हैं और कन्हैया कुमार अपने चुनावी कैंपेन को बिना टिकट मिले ही शुरू कर चुके हैं। बिहार में अगर कहा जाए, दो लोग जिन्होंने अपना चुनावी कैंपेन बिना टिकट के शुरू कर दिया है, उसमें से एक है अनंत सिंह और दूसरे हैं कन्हैया। और इत्तेफाक देखिए, दोनों भूमिहार हैं और दोनों भूमिहारों ने काट दिया है पत्ता। किसका? गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह कौन है? यह भी एक भूमिहार है। तो मतलब इन दोनों भूमिहारों की वजह से किसी न किसी तरीके से गिरिराज सिंह को अपनी सीट खोनी पड़ी है और अब एक तीसरी भूमिहार बीना देवी की वजह से उनको नवादा छोड़ना पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे क्योंकि दांव पर होगा उनका हिंदुवादी छवि, जो कि काम नहीं आ रहा है। लाख प्रयास करने के बावजूद पोलराइजेशन फैक्टर अब भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहा है। 3 राज्यों में चुनाव हार गई है। जनता समझ चुकी है कि अब भाजपा विकास की बात करेगी और विकास की बात करेगी तभी उसे वोट मिलेगा। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, यहां तक कि आम जनता परेशान है। ऐसी परिस्थिति में क्या भाजपा लोगों को फिर से एक बार पोलराइज कर पाएगी? तो पिछले 3 चुनावों की हार यह स्पष्ट कर रही है कि इस बार वो फैक्टर नहीं काम करेगा और पार्टी कहा जाए तो एक तरह से बेगूसराय से गिरिराज सिंह को शहीद करना चाहती है और यही बात गिरिराज सिंह समझ गए हैं। इसीलिए पहले रैली से अपनी दूरी बनाई और अब पार्टी से दूरी बना रहे हैं और बहुत जल्दी गिरिराज सिंह ये भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा है, मगर अब ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम एक चेहरा, एक स्टार प्रचारक बीजेपी ने पहले ही खो दिया है। जहां केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वहीं मोदी के नंबर 1 चहेतों में से एक हैं। ऐसे में पार्टी को आगामी चुनाव में गिरिराज सिंह के न चुनाव लड़ने से क्या घाटा और क्या फायदा होता है, यह देखना लाजमी होगा। न्यूज बिहार की पड़ताल लगातार जारी रहेगी और इस चुनावी चिकचिक पर हमारी ड्रोन कैमरा की नजर बनी रहेगी। बने रहिए न्यूज बिहार पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।